क्या आप जानते हैं गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेज़ॉन से भी बड़ी कंपनी इस दुनिया में मौजूद है? नहीं ना? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। ब्लैक रॉक, दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी जो ऑलमोस्ट सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज पे कंट्रोल करती है। अमेरिका के सारे बड़े बड़े बैंक्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेन स्ट्रीम मीडिया और दुनिया का 10% ट्रेडेड स्टॉक इसी कंपनी की मलकियत में है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी के $15 ट्रिलियन के एसेट्स थे, जो अमेरिका की जीडीपी का 70% बनता है। इसके गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, एप्पल के कंबाइन एसेट्स से भी ज़्यादा एसेट्स मौजूद हैं। ये कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि दुनिया की टॉप कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं दे सकती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया में अनस्टेबिलिटी और जंगों के पीछे इसका हाथ हो सकता है, तो आप गलत नहीं सोच रहे। इसका कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस में हाथ ज़रूर होता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपने इस कंपनी का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। इसकी क्या वजह है, आपको इस वीडियो में जाकर क्लियर हो जाएगी। और ये कैसे एक कंपनी पूरी दुनिया पे कंट्रोल करती जा रही है, इसका क्या नतीजे होंगे, मैं और आप नहीं सोच सकते। लैरी फिंक, इस कंपनी का सीईओ, शायद दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। लेकिन ये बंदा है कौन और कैसे इतना पावरफुल बना कि दुनिया में आज होने वाले तमाम बड़े बड़े वाक़यात में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका या इसकी कंपनी का हाथ ज़रूर होता है। लैरी फिंक 1952 अमेरिका की एक अमीर फैमिली लॉस एंजलिस में पैदा हुआ। इसका शुरू से ही पावर हासिल करने का जुनून था और इसके बारे में कहा जाता था कि ही वॉज ऑलवेज हंग्री फॉर पावर, और इसीलिए इसने अपना कैरियर पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया। लेकिन उसमें उसको इतनी कामयाबी नहीं हुई क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि पावर पॉलिटिक्स में नहीं, पैसे में है। इसलिए उसने अमेरिका में फर्स्ट बॉस्टन नामी कंपनी में स्टॉक सेलिंग ट्रेनिंग ज्वाइन किया और चंद सालों में वो हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉय बन गया। लेकिन पावर की भूख ने उसको 1986 में इस फर्स्ट बॉस्टन नामी कंपनी से रिज़ाइन करवा दिया और एक सीक्रेट सोसाइटी खापा बेटा भी क्लब ज्वाइन किया। इसमें दुनिया की टॉप कंपनीज के बैंकर्स, सीईओज, बोर्ड मेंबर्स और पॉलिटिशियंस शामिल होते हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, इसमें आम आदमी तो दूर की बात, अमीर से अमीर आदमी भी इस क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता। 1988 में लैरी ने ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बुनियाद रखी, जिसकी वैल्यू सिर्फ 5 सालों में $500 मिलियन से $8 बिलियन हो चुकी थी। अगले चंद सालों में ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही थी, किसी को क्या मालूम था। फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया को हिट किया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। लाखों लोग बेरोजगार हुए, बैंक्स डिफॉल्ट कर गए। जहां दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, वहां ब्लैक रॉक्स को एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ। वो इसलिए कि उसने चंद साल पहले ही अपना सारा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ था। फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे इसके रिजर्व्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में चले गए। लैरी ने अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया और जो बैंक्स डिफॉल्ट कर गए थे उसकी ऑनरशिप उसे दे दी गई। और यहीं से लैरी का वो दरवाज़ा खुला जो इसका पूरी दुनिया पे हुकूमत का ख्वाब सच करने वाला था। अगले 10 सालों में ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी और आज की डेट में इस कंपनी के तकरीबन हर बड़ी कंपनीज में शेयर्स हैं, चाहे वो मीडिया हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, टेक कंपनीज हो जैसे गूगल, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में इनका शेयर है। और आसान लफ्ज़ों में ये कंपनीज कोई भी डिसीजन ब्लैक रॉक के बगैर नहीं ले सकती। ब्लैक रॉक के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्यूचर में होने वाली इन्वेस्टमेंट प्रेडिक्शंस करता है और इस सॉफ्टवेयर का नाम है अलादीन। जी हाँ, आपने सही सुना, अलादीन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके पास कंपनीज की बड़ी बड़ी शख्सियात का तमाम डाटा मौजूद है और ये प्रिडिक्ट करता है कि कब क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चाइना में किसी अमेरिकन कंपनी को इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं है सिवाय ब्लैक रॉक के, और इसने सिर्फ चाइना की एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसका नाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे, हाईकी विजन। जी हाँ, हाईकी विजन के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद है कि अगर आप उसमें कोई वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो में मौजूद तमाम इंसानों का डाटा आपको निकाल कर दे देगा। और आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक रॉक इस कंपनी को टेक ओवर करती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने इन्फ्लुएंस के बावजूद इसका हमने नाम क्यों नहीं सुना। तो दोस्तों, मीडिया पे आना मतलब कोई ना कोई स्कैंडल क्रिएट करना है।
इसलिए ये कंपनी मीडिया पे नहीं आती। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।